नमस्कार दोस्तों, पुनः आपके अपने YouTube चैनल में फिर से एक बार स्वागत है। आज हम बात करेंगे ई पंचायत बिहार जो 23-24 में भुगतान शुरू कर दिया गया है। साथ में 21-22 एवं 22-23 का भुगतान तो पहले से चालू था ही, लेकिन कुछ टेक्निकल कारणवश, कुछ जानकारियों के अभाव में यूँ कह लें या टेक्निकल कारणवश वो छड़ी, बालू, गिट्टी, छड़, ठीक है, इन सब मटेरियल्स का जब भी हम लोग वाउचर क्रिएट करते थे तो वहाँ पे प्रॉब्लम आता था कैरेजिंग चार्ज का। कैरेजिंग चार्ज 8 किलोमीटर, 5 किलोमीटर या डिफरेंट डिफरेंट तरीक़े से लोगों ने अलग अलग जानकारियाँ देते थे कि नहीं 10 किलोमीटर से ज़्यादा आप नहीं एंट्री कर पाते हैं या वाउचर जनरेट नहीं हो पाता। आप सारे के लिए बता दें, इस तरह कोई भी समस्या अब नहीं है वर्तमान में। आपका जो कैरेजिंग चार्ज जहाँ से आपका मटेरियल आता है, अगर 200 किलोमीटर से आता है तो 200 किलोमीटर हो डाला जाएगा। अगर वो 500 किलोमीटर से आता है तो 500 के एग्जाम्पल मैंने बताया है। ऐसा नहीं है कि कोई मटेरियल जो 2 किलोमीटर मिलने वाला है उसको 500 किलोमीटर ही आप एंट्री करिएगा। जो लोकल में मिलने वाला है वो लोकल स्तर से किलोमीटर को दर्ज किया जाएगा, एवं जो दूर से मिलने वाला है उसका दूर से आपको कैरेजिंग चार्ज किया जाएगा। चलिए हम लोग आज खास तौर से इसी पॉइंट पे बात करेंगे। अगर भुगतान के पहले किस प्रकार से कोई भी एक्टिविटी को भुगतान के लिए अकाउंट आईडी में भेजना है, तो उसको अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो उसके लिए @मंजीत सिंह जुजेशन पे आएंगे और वहाँ पे जो प्ले लिस्ट दिया गया है, प्ले लिस्ट में आने के बाद ई पंचायत प्ले लिस्ट में एक बार खोल कर आप लोग सभी को दिखा देते हैं। यहाँ पे हम इसके बाद हम लोग आएंगे यहाँ पे प्ले लिस्ट जो आपको सामने दिया है, इस प्ले लिस्ट पे क्लिक करेंगे। प्ले लिस्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे दिया हुआ है ई पंचायत बिहार। ई पंचायत बिहार में जो भी ई पंचायत से संबंधित जो भी, जैसे सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल करना है, ठीक है, वेंडर कैसे एंट्री करना है, वेंडर को हम लोग चेक कैसे करते हैं, ठीक है, डीएससी सेटिंग किस प्रकार से करते हैं, वैसे ही वाउचर एंट्री कैसे करते हैं। तो वाउचर एंट्री में ही आपको एक स्टेप एक्स्ट्रा इसमें बताया गया है कि एक वाउचर हम लोग किस प्रकार से एंट्री कर सकते हैं, तो इसमें बताया गया है, ठीक है। इसी में आपको ऐड किया गया है कि हम लोग जो ऑपरेटर आईडी है उसके माध्यम से किस प्रकार से योजना को ऑपरेटर आईडी से उठा के मैप करके हम लोग अकाउंट आईडी में भेजेंगे, ताकि वहां से भुगतान की प्रक्रिया हो सके। इसमें कोई समस्या होगा तो ये वीडियो आप लोग देख सकते हैं, इस डिस्क्रिप्शन में मैं लगा दूंगा कि वीडियो को आप लोग देखें और इससे फायदा उठाइए, ठीक है। उसका योजना कैसे एंट्री होती है इसकी भी वीडियो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। मेंटेनेंस का योजना कैसे एंट्री करना है, टोटली डिटेल इस पे मिल जाएगा। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं कि हम लोग बालू, छड़ी, लोकल बालू है, सोन सेंट है, स्टोन है, चिप्स है, ठीक है, उसके बाद छड़ है, ये सब मटेरियल जो है आयरन मटेरियल, इसका हम लोग एंट्री किस प्रकार से हम लोग डायरेक्ट पेमेंट वाउचर पे हम लोग एक एक क्वांटिटी ही एंट्री करके टेस्ट करेंगे कि वहां पे हम लोग मेन हम लोग ये देखना है कि कैरेजिंग चार्ज, लोडिंग अपलोडिंग, ये सब अमाउंट जो नहीं ले रहा था वो किस प्रकार से हम लोग ऐड कर सकते हैं। चलिए इसके लिए हम लोग आएंगे लोग पहले ई पंचायत पे, और यहाँ पे अपने ई पंचायत के पोर्टल पे हम लोग लॉगिन करेंगे, ठीक है। जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं जरूर हमारे यूट्यूब चैनल पे विजिट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसमें आपको ई पंचायत से संबंधित और ई ग्राम स्वराज से संबंधित बहुत अच्छी अच्छी जानकारी आपको मिल सकती हैं। साथ में जीएसटी का भी वीडियो डाला हुआ, आगे भी बहुत सारे वीडियो आप लोगों को मिलेंगे। चलिए ई पंचायत पे आएंगे, यहाँ पे लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पे ऑपरेटर आईडी के बारे में बता दिया पहले ही। आप लोग यहाँ पे कोई भी अकाउंट आईडी, जैसे यहाँ मैंने उसके अंदर पासवर्ड डालेंगे, उसके नीचे कैप्चा डालेंगे। कैप्चा डालने के बाद लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे। इस प्रकार से हमारा अकाउंट आईडी जो होगा वो ओपन हो गया। इसमें हम लोग आएंगे बैंक अकाउंट में, और बैंक अकाउंट में आने के बाद ऐड वाउचर, ठीक है। क्योंकि मैं डायरेक्ट आज वाउचर ही बता रहा हूँ। वाउचर में मैंने शुरू से बोला 4 पॉइंट मेरा बेसिक पॉइंट है। जो लोकल बालू का एंट्री हम लोग बालू का पेमेंट भुगतान कैसे कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सोनसेंट बालू का भुगतान कैसे कर सकते हैं। उसके बाद आपको चिप्स का भुगतान यानी कि स्टोन चिप्स का भुगतान कैसे कर सकते हैं। इसका वाउचर हम लोग कैसे क्रिएट कर सकते हैं। कैरेजिंग चार्ज वगैरह बहुत सारे इश्यूज थे, वो इशू सॉल्व हो चुके हैं पीआरडी विभाग बिहार के द्वारा, ठीक है। तो हम लोग उसको एक बार देखेंगे। चलिए यहाँ पे हम लोग जो इस फाइनेंशियल ईयर का पेमेंट करना चाहते हैं उस फाइनेंशियल ईयर को हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। फाइनेंशियल सेलेक्ट करने के बाद हेड में आपको वही 6 फाइनेंस,
उसके बाद एक्टिविटी में योजना का नाम, उसके नीचे जिस वेंडर को आप भुगतान करना चाहते हैं उस वेंडर का टाइप, यहाँ पे वेंडर का नाम जो होगा, जो भी नाम सेलेक्ट करना चाहते हैं उस नाम को हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे बिल नंबर जो होगा बिल नंबर डाल देंगे। बिल नंबर डालने के बाद यहाँ पे हम लोग जो डेट होगा, बिल डेट, जिस डेट में बिल प्राप्त होगा वो बिल का हम लोग यहाँ पे डेट एंट्री करेंगे। डेट एंट्री करने के बाद ग्रुप का बारी आता है। हम लोग एक ही भाउचर के अंदर, चाहे वो ब्रिक हो, ईटा हो या फिर अन्य कोई भी सामग्री, सभी को एक ही भाउचर में हम लोग केवल टेस्टिंग करना है। ये डाटा को लास्ट तक लेके जाएंगे कि कैसे आप लोग डाटा को सेव एंड फ्रीज एंड फॉरवर्ड कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे हम लोग आते हैं आपको पहले ब्रिक में, क्योंकि ईटा सबसे इंपॉर्टेंट होता है। वहां पे हम लोग आते हैं। ब्रिक में आने के बाद यहाँ पे दिया हुआ है 100A ब्रिक, किस तरह का आपको ब्रिक ईटा यूज करते हैं, ठीक है। तो 100, चलिए 100A जो है वो ब्रिक हम लोग सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करते ही आप देखते क्या है कि यहाँ पे रेट आ गया, जिस ईटा के बाकी सभी कैटेगरिया है, ठीक है। अगर किसी अन्य कैटेगरी पे हम जैसे क्लिक करते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है 100A ब्रिक लोडिंग, एक्स्ट्रा लोडिंग एंड अपलोडिंग, इस पर क्लिक करते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे कोई रेट नहीं आया। इसका मतलब क्या है कि इसका प्राइस जो है वो डिसाइडेड विभाग के द्वारा नहीं किया गया। तो जिस प्रोडक्ट पे हम लोग क्लिक करते हैं उसका रेट आ जाता है, हमको उसी प्रोडक्ट में केवल भुगतान होगा। ऐसा नहीं है कि इसका रेट नहीं आता है, उसको हम लोग मिटा के नया रेट हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। हम लोग कोई नया रेट नहीं लिख सकते हैं, यहाँ जो रेट रहेगा उसी रेट को हम लोग आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे। अब आता है यहाँ पे क्वांटिटी, तो प्रति 1000 पे हम लोग डिसाइड लेते हैं कोई भी चीज, ठीक है। तो यहाँ पे हम 1000 क्वांटिटी लिख देते हैं। चलिए 1000 लिख दिए। यहाँ पे हम लोग किलोमीटर के लिए आते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम सर्वाधिक यहीं पे है कि फ्रिज कैलकुलेटर पे हम लोग आते हैं। इसका मतलब परिवहन का कैलकुलेटर, मगर ढुलाई जितना हम लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं उसके ढुलाई का खर्च कितना आता है, ठीक है। उसके नीचे आपको यहाँ पे इस चीज को 3 तरीके से बांटा गया है कि सरफेस यानी कि पक्का रूट कितना है, अनसरफेस अर्ध कच्चा रूट कितना है, ठीक है। और कुछ में कच्ची रूट कितनी है। तो कच्ची रूट का जो मैक्सिमम होता है, बहुत अधिक ऐसा तो नहीं, बहुत अधिक गांव से कोई लेके आए, ठीक है। कच्चा मतलब मेन रोड से पहले का जो रोड होता है उस तरह के कितने रोड है। तो इसका 1 किलोमीटर दिया गया। जैसे यहाँ पे बहुत कोई क्या करते हैं 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर डालते हैं और दिखाते हैं कि हमारा डाटा नहीं ले रहा है 8 किलोमीटर से ज्यादा। हर चीज के लिए यहाँ डिसाइडेड रेट किया गया है कि आप इससे अधिक किलोमीटर नहीं डाल सकते। जैसे 8 किलोमीटर से यहाँ पर डाल दिए हमने, किलोमीटर एक्सीड मैक्सिमम डिस्टेंस, यानी कि हर चीज का कच्चा जो रोड है, इसका कहने का मतलब है कि कच्चा रोड से आप कितने, इसको आप जाके गूगल पे जाके इसको सर्च भी कीजिएगा, उसका मतलब तो समझ में नहीं आ रहा है तो एकदम ठेठ भाषा में समझा रहा हूँ। तो आप लोग क्या है कि आप इसको कभी कभी पेस्ट करिएगा, लिखिएगा कच्ची रोड, यानी इसको 3 भाग में डिसाइड कर दिया गया। जो परिवहन का जो कैलकुलेशन होगा, जो ट्रांसपोर्टेशन का जो खर्च होगा, उसको टोटली 3 भाग में बांट दिया गया। तीनों में ये कच्चा रोड कितना है, सरफेस पे आप कितना लेके जा रहे हैं, कितना किलोमीटर लेके जा रहे हैं, मेन रोड से कितना किलोमीटर लेके जा रहे हैं। तो ये इसके लिए एग्जांपल ये है 8 किलोमीटर से आप केवल इस आइटम के लिए, ऐसा नहीं है कि बाकी आइटम के लिए, कुछ ऐसे आइटम है जिसके लिए 3 किलोमीटर ही है, कुछ ऐसे आइटम है जिसके लिए आपको 1 किलोमीटर ही है। चूंकि हमें 1 किलोमीटर का ही डिस्टेंस तय करना है कच्चा रोड से, 1 किलोमीटर बहुत होता है, तो मैं 1 किलोमीटर क्लिक कर दिए। उसके बाद अन सरफेस में हम लोग को कुछ सेलेक्ट नहीं करना, 0 हम लोग करना है, कोई किलोमीटर नहीं देखना। हाँ मेन है आपको सरफेस जो क्षेत्रफल है वो थोड़ा सा ज्यादा है, यहाँ पे लगभग 15 किलोमीटर है, तो 15 किलोमीटर हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद नीचे आते हैं। 15 किलोमीटर क्लिक करने के बाद हम इसको और भी एक्स्ट्रा बढ़ा के देखेंगे कि यहाँ तक हम लोग क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद CGST 1%, यानी SGST भी हमारा 1% हो जाएगा, ये ऑटो सेलेक्ट हो जाता है। इसके बाद ITDS 1%, सभी जानते हैं 1% है। यहाँ पे रॉयल्टी और सिग्नेज और लेबर सेस, ये तीनों डिसाइडेड है। अब कुछ लोग का प्रश्न ये था
यहाँ जो रुपया लिखा हुआ है किस आधार पे लिखा हुआ है, जैसा कि आप जानते हैं ये पर ईटा के अनुसार लिखा हुआ है, ये ऑटो कैलकुलेट होगा, ये टोटल क्वांटिटी हम डालेंगे। सिग्नेचर जो लिखा हुआ ये परसेंटेज पे लिखा है, ओनली फॉर वैल्यू, यहाँ पे लिखा भी लिया है ओनली टोटल टैक्सेबल आइटम वैल्यू, जो वैल्यू का है उसका 10% है, ठीक है। उसके बाद ये एक लिखा हुआ, ये भी लिखा हुआ है ऑन द टोटल टैक्सेबल वैल्यू इन इंक्लूडेड, एक्सक्लूडेड मतलब टैक्स का जो अमाउंट है उसको छोड़ के जो मेन अमाउंट है रॉ अमाउंट, उसका 1% लेबर सेस भी काटा जाएगा मटेरियल पे, उसीलिए यहाँ पे मटेरियल में आया हुआ है, ठीक है। कुछ लोग टैक्स को जो है आपको लेबर सेस जो है वो लेबर पे काटते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। लेबर सेस यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, पिछले भी कई वीडियो में आया था तो कुछ लोग कमेंट भी किया हुआ था, ठीक है। तो लेबर सेस जो होता है जो कटता है वो आपको लेबर के मटेरियल जो हम लोग खरीदते हैं उस मटेरियल में केवल लेबर सेस कटता है, ठीक है। ये आपको जो संबंधित तकनीकी से आएगा उनके लिए भी एक अच्छा बहुत अच्छा जानकारी है। यहाँ पे हम लोग अब कैलकुलेट करेंगे। चलिए हमारा कैलकुलेट होके जो रेट डिसाइडेड था उस रेट के अनुसार कितना टैक्सेबल अमाउंट हुआ, इनवॉइस कितना का आपको जनरेट करके उनको देगा, यानी कि टैक्सेबल अमाउंट इतना हुआ इनवॉइस के साथ वो हमको इस रेट में देगा। इसमें आपको लोडिंग का खर्च कितना हुआ, ठीक है, जीएसटी कितना, टोटल डिटेल आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसा कि टोटल समराइज डिटेल आपको दे दिया गया है। इसमें आपको ये भी दे दिया गया है टोटल अमाउंट कितना हुआ, इनवॉइस कितना का जनरेट करके देगा, रॉयल्टी कितना होगा, सिग्नेचर कितना होगा, लेबर सेस, सी जीएसटी, एस जीएसटी, आईटी, टीडीएस, ठीक है। टोटल टैक्स डिडक्शन कितना रुपये, टैक्स डिडक्शन कितना रुपया का होगा, उसके बाद उसको पेमेंट कितना रुपया करना है किस वेंडर को, जो वेंडर हमने ऊपर सेलेक्ट किया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। हम लोगों ने ये क्या देखा, ब्रिक देखा, ये एक मटेरियल देखा। इस मटेरियल में कोई कंफ्यूजन होगा तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, दूसरा भी वीडियो जब आएगा नेक्स्ट वीडियो तो उसमें और स्पष्ट मैं बताने का प्रयास करूंगा कि नहीं ये पॉइंट छूटा हुआ था मैं ये भी पॉइंट बता दूं। यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा कि जो मैं बेसिक दिखाता था आप लोगों को लोडिंग अपलोडिंग सॉरी ट्रांसपोर्टेशन वाला जो चार्ज था किलोमीटर, कि नहीं किलोमीटर लिखने में प्रॉब्लम आ रहा है, तो देख सकते हैं यहाँ पे मैंने 1 किलोमीटर दिया, और क्यों आपको 7 से 8 किलोमीटर से अधिक आप अंदर से लेके नहीं जा सकते कच्चा रोड से, ठीक है। सरफेस जो मेन रोड है उसके 15 किलोमीटर हमने डाला हुआ। चलिए अब कुछ ऐसे आइटम्स हैं जहाँ 200, 250, 300 भी हैं, तो हम लोग उसको भी डाल के देखते हैं कि हम लोग कितना किलोमीटर तक इंक्रीज कर सकते हैं, इसको हम लोग ऐड करते हैं, ठीक है। अब आते हैं जो दूसरा प्रोडक्ट है, ये है आपको ब्रिक। अब आते हैं हम लोग ब्रिक के बाद सीमेंट, ठीक है। एक एक आइटम मैं लेके इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि 5-6 आइटम पे मेरे को उदाहरण देना है इसी प्रकार से, ठीक है। इसमें सीमेंट में ग्रेड होता है, ठीक है, 43 ग्रेड होता है। अभी जो हम अपने जिला के जो जेई हैं उनसे बात किए, उन्होंने बताया कि ये सबसे बेस्ट जेई अभी तक जो लिस्टेड है इसमें दे रहा है, तो इसी आधार पे आप लोग क्लिक कर, केवल सीमेंट क्लिक करते हैं, देखिए कोई रेट नहीं आएगा, लेकिन सीमेंट का जो ग्रेड है जो यूज करना है 43 ग्रेड उसको हम लोग सब सिलेक्ट करते हैं, तो यहाँ आपको रेट आ गया 43.2, ठीक है। तो जो रेट आया हुआ उसी में हम लोग डिसाइड करके देखते हैं कि क्या हम लोग को डाटा, जैसे हम लोग यहाँ पे एक ही क्वांटिटी डालते हैं, एक क्वांटिटी को ही लाने में, क्योंकि एक टेस्टिंग हम लोग यहाँ पे देख रहा है, तो एक क्वांटिटी हमने डाल दिया कि नहीं एक ही बैग हम मंगा रहे हैं, ठीक है। इसको अगर आप मल्टीपल कीजिएगा तो उसी हिसाब से मल्टीपल 100 बैग या 200 बैग उसको भी हम एक बार दिखा देंगे, अभी एक क्लिक करके देना है, ठीक है। यहाँ कच्चा रोड, ये कितने अपने कच्चे रोड से, तो अधिकांशतः क्या है आपको दुकान जो होता है वो गांव के भीतर तो नहीं होता है, रोड पे ही होता है, ठीक है। उससे तो आपको डिस्टेंस ज्यादा होगा भी नहीं, 1 किलोमीटर ही बहुत है। यहाँ पे अगर हम 5 किलोमीटर लिखते भी हैं तो भी देख लीजिए आपको ले लिया, लेकिन 1 किलोमीटर से ज्यादा अंदर कोई थोड़ी जाके लेके आएगा, 10 किलोमीटर अंदर से जाके कच्चा रोड से लेके आएगा, ठीक है। तो 9 किलोमीटर हम डाल कर देखते हैं, ठीक है। यहाँ क्या लिख रहा है एक्स्ट्रा डिस्टेंस लिख दिया, क्या बहुत अधिक डिस्टेंस डाल रहा, तो इसको डिसाइडेड किया गया। पिछले हम लोगों ने देखा कि नहीं 7 किलोमीटर 8 किलोमीटर भी दिया हुआ था आपको ब्रिक में। चलिए इसमें हम देखते हैं 7 किलोमीटर डाल के ये क्या लिख रहा है, देखिए इसको 7 किलोमीटर में क्या लिख रहा है, किलोमीटर एक्स्ट्रा डिस्टेंस, एक्स्ट्रा डिस्टेंस से आप किलोमीटर से लेके आ रहा है। ये मैंने बताने का प्रयास कर रहा था कि हर आइटम का अलग अलग दिया गया, जैसे हमने यहाँ पे 1 किलोमीटर ही डाल दिया एग्जाम्पल के लिए,
ये एक्चुअल चीज तो बताएंगे संबंधित एमबी जो कर रहे हैं जेई साहब, उन लोग बताएंगे कि कितना डिस्टेंस से हम लोग अंदर से कच्चा रूट से लेके आ रहे हैं और कितना सरफेस यानी अच्छे रूट से हम लोग लेके आ रहे हैं। तो चलिए हम यहाँ पे, अब चूंकि सीमेंट है तो सीमेंट तो हर गांव में लगभग है, तो 4 से 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर पर सीमेंट मिल जाता। तो चलिए 5 किलोमीटर से हम लोग एग्जाम्पल के लिए लेकर आ रहे हैं, 1 किलोमीटर का ये रेट आपको दिया हुआ। ऐसे ही 5 किलोमीटर या फिर 7 किलोमीटर, जो एमबी बुक जो कर रहे होंगे जे साहब वो बताएंगे कि कितना किलोमीटर से, तो हम यहाँ पे 5 किलोमीटर एंट्री कर देते हैं एग्जाम्पल के लिए। फिर हम यहाँ पे आते हैं जीएसटी के बारे में, तो 1% हम लोग डिडक्ट करेंगे। ठीक है, इस आइटम का, ये हमेशा याद रखिएगा, इस आइटम का जो जीएसटी है ये कंप्यूटर ऑटो कैलकुलेट करेगा, इसमें हमें नहीं कैलकुलेट करना है। यहाँ पे उसका जो परसेंटेज है ये आप लोग देख सकते हैं, ये खुद ही दिया गया है। हम यहाँ पे जो टैक्स का 1% डाल रहा है वो डिडक्शन का अमाउंट डाल रहा है, कितना परसेंट डिडक्ट करेंगे। ठीक है, आने वाले टाइम में हो सकता है वो भी ऑटो हो जाए। जो मटेरियल का है कि वो 14% कैटेगरी में आएगा, 5% कैटेगरी में आएगा, 28% कैटेगरी में आएगा, ये ऑटो एंट्री किया हुआ है, इसमें हम लोगों को कोई छेड़खानी नहीं करना है। अब नीचे आते हैं, यहाँ पे आपको रॉयल्टी इसमें नहीं कटता है तो जीरो है। ठीक है, सिग्नेज नहीं कटता है तो भी जीरो है। लेबर सेस 1% आपको मटेरियल में कटेगा तो 1% आपको यहाँ पे लिखा हुआ है। आईटी टीडीएस 1% कटेगा तो 1% लिखा हुआ। ठीक है, यहाँ पे हम लोग अब कैलकुलेट कर देते हैं। चलिए देखते हैं कि अब क्या आ रहा है हमारे पास। देखिए यहाँ पे टोटल आपको जो ऊपर से आप लोग आके एक बार दोबारा फिर से देख सकते हैं, आइटम का यहाँ पे हमने नाम सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, बैग सेलेक्ट कर लिया, रेट आ गया, क्वांटिटी हमने एक क्वांटिटी टेस्टिंग के लिए डाला हुआ है। ठीक है, आपको जो जीएसटी का वैल्यूएशन होगा वो भी रेट यहाँ दे दिया, और जो इनवॉइस जनरेट करके देना है वो भी आपको यहाँ पे रेट दे दिया। इसके बाद कच्चा रोड कितना का है, इसके बाद अनसरफेस क्षेत्रफल कितना है, सरफेस क्षेत्रफल कितना है, इन पक्का कितना दूरी, अगर जितना पक्का दूरी है उसी के हिसाब से यहाँ पे रेट दिया गया है। ये एक क्वांटिटी है, यहीं पे अगर 100 1000 लिख देंगे तो 1000 के हिसाब से ही वो खुद ही कैलकुलेट हो जाएगा कि इस रेट से आपको प्रोडक्ट देने हैं। ठीक है, टोटल लोडिंग और अपलोडिंग जो ढुलाई का खर्च होता है वो कैलकुलेटेड करके दिया गया है, कितने इतने रुपए के हिसाब से आपको लोडिंग अपलोडिंग यानी सामान उतारने और चढ़ाने में जो भी खर्च आता है वो होता है। रॉयल्टी नहीं कटता है तो उसको छोड़ दिया गया है, सिग्नेज नहीं कटता है तो उसको छोड़ दिया गया है। लेबर सेस 1% जो कटेगा। ठीक है, उसी चीज को फिर यहाँ समराइज करके बताया गया है, टोटल टैक्सेबल अमाउंट, टोटल इनवॉइस कितना होगा, रॉयल्टी कितना होगा, सिग्नेज कितना होगा, लेबर सेस कितना होगा, जीएसटी कितना होगा, टोटल डिटेल्स पेबल अमाउंट कितना होगा। जैसे एक ही वाउचर में 5 को बिल ऐड करना है तो हम लोग इसी में हम लोग फिर से ऐड कर सकते हैं। जैसे ही हम लोग ऐड करेंगे तो आप नीचे आइएगा, नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे दिखेगा, देखिए ब्रिक सीमेंट दोनों आ गया। अब हमने सीमेंट भी खरीद लिया, ईटा भी खरीद लिया। अब ईटा सीमेंट खरीदने के बाद जो तीसरा आइटम आता है हमारे पास, आइटम आता है वो है लोकल बालू या सुनसेंट बालू। तो हम लोग पहले बालू के बात है, तो बालू के लिए हम लोग क्या डालते हैं, सेंड। ठीक है, सेंड क्लिक करते हैं। सेंड क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे आपको लोकल बालू के लिए यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, लोकल बालू लिखा हुआ, जोन 4 भी लिखा हुआ है, हम लोग जोन 4 का ही यूज करेंगे, और लोकल बालू जो है वो लोकल बालू क्लिक कर देंगे। देखिए लोकल बालू का आपका रेट आ गया। ये रेट वही रेट है जो आपको बिडिंग किया गया है, जो टेंडरिंग के द्वारा हर जिला में जो रेट डिसाइड किया गया ये वही रेट है। चलिए यहाँ पे अब हम डालते हैं क्वांटिटी, जैसे हमको जितना एमक्यू लेना होगा जिस क्वांटिटी में मिलता है। यहाँ जो क्वांटिटी का जो डिस्टेंस है ये आपको, जैसे ईटा नंबर में मिलता है तो नंबर के हिसाब से आपको डालना है, जो एमक्यू में मिलता है एमक्यू के हिसाब से मिलता है, जो किलो में मिलता है वो किलो के हिसाब से डालना है। ठीक है, जो बैग पे मिलता है, बोरा पे मिलता है, वो बोरा के हिसाब से आपको डालना है। अब ये डिसाइड कैसे होगा, ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिएगा लिखा होगा प्रोडक्ट्स के जस्ट बगल में कि जो यूनिट है वो किस आधार पे है। तो चलिए हम लोग एक एमक्यू का ही टेस्ट कर लेते हैं कि क्या रेट आपको मिलेगा। तो उसका जो परसेंटेज है वो परसेंटेज यहाँ पे आपको दिख रहा है। परसेंटेज के बाद
वही सरफेस कच्चे एरिया, तो हो सकता है हमको, चूंकि लोकल बालू है तो गांव से नदी से खींच के लाना पड़ता है, तो 3-4 किलोमीटर से लेके आना पड़ता है। तो चलिए हम लोग 3 किलोमीटर एंट्री कर देते हैं। अनसरफेस एरिया हमारे पास नहीं है तो 0 डाल देते हैं। हाँ, पक्का जो रोड है तो गांव का ही क्षेत्रफल होता है, तो 3 से 4 किलोमीटर से ज्यादा का तो नहीं ऐसा डिस्टेंस दूरी तय करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम 5 किलोमीटर या 6 किलोमीटर हम लोग एंट्री कर देते हैं। आप लोग देख पा रहे होंगे 1 किलोमीटर ये किलोमीटर दोनों जोड़कर आपको 8 किलोमीटर 9 किलोमीटर से ज्यादा हो गया। अब तो हम ये तो लोकल बालू का है डाल रहे हैं, 100 वगैरह डालेंगे तो दूर से आता है उसका भी किलोमीटर डालेंगे तो देखेंगे कितना अमाउंट जा रहा है। यहाँ पे हम CGST और उसके बाद हम लोग ITTDS डालने के बाद हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। देखिए हमारा अब सीधा यहाँ पे हम लोग का जो रॉयल्टी था, रॉयल्टी का जो रेट रहता है लोकल बालू का 75 रुपया, सोनसेट बालू का 150 रुपया, तो उसी हिसाब से वो रेट कैलकुलेट हो गया है। ठीक है, जो आपको सिग्नेज है वो अमाउंट कैलकुलेट हो गया, लेबर सेस कैलकुलेट हो गया, और टोटल का यहाँ पे वैल्यूएशन आपको बता दिया गया है किस रेट से हमको, आपको इसको हम ऐड कर लेते हैं। ऐड करके ये हमने लोकल बालू कर दिया। अब एक सोनसेट बालू का, फिर वही कैटेगरी में आएंगे। सोनसेट बालू के लिए क्वेश्चन सेंड ऑप्शन, जो भी ऑप्शन होगा आप ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा। चलिए यहाँ पे हम लोग क्लिक करते हैं एक, इसको हम लोग बालू कर दिए। क्वांटिटी हम सब कुछ एक पे ही सेलेक्ट करके देखना है। ये 200 300 400 जो भी डाला जाता है वहां डाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपको कच्ची रोड का रेट भी आ गया। हमारा 1 किलोमीटर अंदर से हम लेके आ रहा है कि 5 किलोमीटर अंदर से जो भी लेके आ रहा है, कच्चा रोड के लिए बहुत अधिक नहीं होता है। 9 दाब के देखते हैं यहाँ पे, क्योंकि आप यहाँ पे सोनसेट बालू है तो बहुत अंदर से भी आ सकता है। तो 9 किलोमीटर हमारा यहाँ पे किलोमीटर ले लिया। इसके बाद हम लोग आते हैं यहाँ पे 0। अब यहाँ पे हम लोग आते हैं सरफेस, यानी कि मेन जो रोड है वो कितना हम अंदर से लेके आ सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे लगभग 200 किलोमीटर से, एग्जाम्पल के लिए, क्योंकि हम लोग यहाँ क्षेत्रफल के थोड़ा दूर पड़ता है तो लगभग उतना 200 250 300 किलोमीटर से आता है। तो चलिए 200 किलोमीटर एंट्री करके देखते हैं कि 200 किलोमीटर हमारा ले रहा है या फिर नहीं, रिजेक्ट कर देता है। तो 200 किलोमीटर से आप नहीं ले सकते हैं। यहाँ पे हम CGST SGST 1% और ITTDS 1% एंट्री करते हैं। यहाँ पे रॉयल्टी भी आप देख सकते हैं, वहाँ 100 लोकल बालू का 75 रुपया जो रेट रहता है वो रेट डिसाइडेड है, और 100 बालू का जो 150 रुपया रेट रहता है तो रेट आपको आ चुका है। कैलकुलेटर में फिर से हम लोग क्लिक करेंगे। देखिए 200 रुपए के 200 किलोमीटर के अनुसार ये कैलकुलेटेड कर दिया गया है। यानी कि 200 से अधिक से अगर आप लेके आते हैं यहाँ पे जो मेन रोड है उसके हिसाब से आपको 200 किलोमीटर पे ही कैलकुलेट कर दिया। यानी जिस रेट से अगर आपका दूरी ज्यादा डिस्टेंस है 250-300 किलोमीटर भी है तो उसको भी आप लोग एंट्री कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग नहीं एंट्री कर सकते हैं, बस वो दिखाना पड़ेगा कि आपने कच्चा रोड से लेके आया कि पक्का रोड से आया कि अर्धकच्चे रोड से लेके आया, किस तरह के आप रोड से लेके आ रहे हैं, क्योंकि हर किसी का रेट अलग अलग है। रेट अलग अलग होने का भी रीजन है, जो स्मूथली मेन रोड है उस पर तेल मोबिल थोड़ा सा कम खर्च होता है। ठीक है, और कच्चा रोड पर ट्रैक्टर चलता है तो उसमें ज्यादा पैसा खर्चा होता है। यही रीजन है कि सबका रेट अलग अलग डिसाइडेड कर दिया गया। इसके बाद लोडिंग अपलोडिंग का रेट अलग अलग डिसाइड कर दिया गया, क्योंकि जो बालू है मिट्टी है उसको काटने में उसको चढ़ाने में उसमें पैसा ज्यादा खर्च होता है। क्वांटिटी को भी ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे हमने लोकल बालू, सोल सैंड और बालू गिट्टी ये सब देख लिया। अब थोड़ा सा हम यहाँ पे आता है छड़ का। ठीक है, स्टोन चिप्स का, कि वो प्रोडक्ट्स आपका नहीं आ रहा है स्टोन का। चलिए स्टोन इसमें तो कहीं लिखा नहीं हुआ है, लेकिन स्टोन को नेचुरल चिप्स भी हम लोग कहते हैं, यानी प्राकृतिक रूप से स्टोन चिप्स को। ठीक है, तो नेचुरल स्टोन भी हम लोग क्लिक कर लेते हैं। नेचुरल स्टोन क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 20 mm टू 25 mm, यहाँ पे रेट नहीं दिया हुआ। नेचुरल क्रस्टेड स्टोन दिया हुआ है। यहाँ पे भी जो नॉर्मली mm है, चलिए 20 mm का हम लोग
सेलेक्ट करके देखते हैं कि उसका रेट है या नहीं। चलिए इसका 20 mm का भी रेट है, 12 mm का भी नहीं, 12 mm का रेट नहीं है, यानी हम लोग को जो यूज करना है वो 20 mm। ये चीज को आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जो यहाँ पे मटेरियल शो हो रहा है उसी का MB वगैरह में जिक्र करवाइएगा, जिससे क्या होगा कि वो आइटम को ही सेलेक्ट करने में काफी आसान होगा। ठीक है, तो चलिए 20 mm का ही हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। ये वीडियो स्टोन हो गया, ठीक है, नेचुरल कैसे स्टोन में आएगा। उसके बाद हम 100 क्वांटिटी डालते हैं। 100 क्वांटिटी डालने के बाद हम लोग थोड़ा सा किलोमीटर पे भी फोकस करते हैं। 1 किलोमीटर कच्चे से लेके आए और पक्का से लगभग मान के चले, चूंकि हम लोग यहाँ 350 किलोमीटर से दूर से स्टोन आता है। ठीक है, बहुत अधिक डिस्टेंस है, तो 350 डाल के हम लोग देखते हैं। यहाँ पे आपके क्षेत्र के अनुसार, हर क्षेत्र के अनुसार डाला गया है, तो जो MB में बुक हो उसी आधार पे हम लोग यहाँ पे एंट्री करेंगे। यहाँ पे हम लोग अनसरफेस में यू डाल देते हैं। साढ़े 350 किलोमीटर में डाल दिया। CGST 1 किलोमीटर, SGST 1 किलोमीटर। यहाँ पे IT TDS 1 किलोमीटर। अब कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेट करने पे क्या रिजल्ट आता है। देखिए इसका भी रिजल्ट हमारा काफी पॉजिटिव आया और ये भी हमको 350 किलोमीटर का भी डिस्टेंस एक्वायर हो गया। ठीक है, हमने यहाँ पे 100 MQ डाला हुआ था, हमको 1 MQ डाल कर आप लोगों को दिखाना चाहिए था। ठीक है, कर देते तो कन्फ्यूजन ज्यादा हो जाएगा आप लोगों को। इस सब में एक बताया है, आप इसमें ज्यादा क्यों बता दिए। चलिए फिर से आते हैं, हम यहाँ पे नेट डालते हैं। ये IT TDS जो डिसाइड होता है ये पेन नंबर पे आधारित होता है। सुना होगा, पेन नंबर का 4 डिजिट देखिएगा। ठीक है, P और H, बस उसी आधार पे डिसाइड होता है कि 1% आएगा या 2% आएगा। कैलकुलेट पे क्लिक करते हैं। देखिए ये हमारा 1 MQ अगर हम स्टोन चिप्स लेते हैं तो उसका रेट क्या होगा, GST आपको कितना कटेगा, रॉयल्टी कितना कटेगा, सिग्नेज कितना कटेगा, टोटल कैलकुलेटेड हो गया। इसको भी हम लोग ऐड कर लेते हैं। ऐड करने के बाद अब जो चौथा प्रोडक्ट हम लोग, ऐसा कोई ना प्रोडक्ट होगा, लोकल बालू हो गया, स्टोन सैंड बालू हो गया, आपको ब्रिक स्टोन चिप्स हो गया, छड़ आयरन। ठीक है, हम लोग यहाँ पे छड़ सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि ढालने में, छत ढालने में उसका भी आवश्यकता पड़ता है, तो वो भी देख लेते हैं। यहाँ भी देखिए आइटम का जो लिस्ट है काफी लंबा है, इसमें से भी हम लोग को जो सिलेक्ट करना है वो सिलेक्ट करना है जो यूज होता है। अब कौन सा यूज होता है अभी तो हम नहीं, मतलब 12 mm और 16 mm क्लिक करके देखते हैं। जिसका रेट डिसाइडेड होगा 16 mm भी है, 12 mm भी है, 16 mm भी है, 10 mm भी है। ठीक है, तो जो आपको रेट जितना MM का आपको छड़ यूज होगा, यहाँ पे लगभग TMT का जो छड़ का क्वांटिटी है वो दिया हुआ है, तो जो क्वांटिटी आपको यूज करना है वो आप लोग यूज कर सकते हैं। सब मैंने दिखा दिया, सबका रेट अलग अलग है। चलिए हम यहाँ पे 1 किलो, यानी किलो पे आता है ना, यहाँ पे लिखा भी हुआ KG पे, तो चलिए हम 1 KG देखते हैं कि 1 KG का क्या रेट आपको आता है। ये भी किसका, 20 mm वाले का। यहाँ पे अगर वो मेन रूट से आता है तो मेन रूट, अगर कच्चा रूट से आता है तो कच्चा रूट हम डाल सकते हैं, जीरो भी डाल सकते हैं, ऐसा नहीं है कि जीरो से नहीं आता। अब ये थोड़े गांव में जाके घुस के कोई लेके आएगा, ये अनसरफेस से लेके आएगा चाहे। चलिए अनसरफेस वाला क्षेत्र हम 1 किलो डाल देते हैं और उसको हम लोग कच्चा जीरो डाल देते हैं। इसके बाद से हम लोग जो मेन रोड होता है वो मेन रोड से हम लोग यहाँ पे 7 किलोमीटर या 8 किलोमीटर, जितना किलोमीटर डाला जाता है उतना किलोमीटर क्लिक कर देता है। उसके बाद CGST पर 1, SGST 1 और IT TDS 1% हम लोग यहाँ पे एंट्री कर देते हैं। इसके बाद कैलकुलेटर पर क्लिक कर देता है। कैलकुलेटर पर क्लिक करने पे ये भी रेट आपको कैलकुलेटर करके बता दिया कि 1 KG का क्या रेट आपका होगा। इसमें भी आपको कोई लेबर सेस कटेगा, रॉयल्टी से नहीं कटता। जो मेथड आपको जो रिटर्न है उसी आधार पे सॉफ्टवेयर पूरा डेवलप किया गया है, तो हर चीज को आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। अब एक प्रश्न आता है कि हर एक आइटम को सिलेक्ट करके देखना पड़ेगा, तो वर्तमान में तो यही एक ऑप्शन है कि एक एक आइटम को, या फिर मेरा पूरा वीडियो आप फॉलो करिए। ठीक है, कि जो जो आइटम यहाँ ऐड होते जाएंगे उस आइटम को हम लोग यहाँ पे लिखे जाएंगे। ये हो गया। इसके बाद चूंकि पेंट को थोड़ा सा जब हम लोग छत ढाल लिए, दीवार भी बन गया, क्योंकि दीवार में क्या क्या यूज होगा, एक घर बनाने में आपको आपको जमीन पे
ईट ब्रिक होगा तो ब्रिक का मैंने यहाँ पे आइटम ऐड कर दिया। ब्रिक के बाद वहाँ पे सीमेंट का यूज होगा, उसका भी लोकल बालू स्टोन सेंट ये बालू यूज होगा। उसके बाद स्टोन का होगा छत ढालने के लिए, उसका भी मैंने कर दिया। रॉड अगर बम्मा देते हैं तो उसके लिए आयरन का यूज होगा, वो भी मैंने दे दिया। लेबर का एंट्री में चल रहा, अभी सक्सेसफुली नहीं रहा है, तो जैसे ही वो होगा तो भी मैं बता दूंगा। अब एक आते हैं पेंट, ठीक है, क्योंकि पेंट में भी कुछ लोगों को कन्फ्यूजन ज़्यादा था, तो पेंट हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। पेंट सेलेक्ट करने के बाद पेंट का तो मैंने ऑलरेडी जो लास्ट मेरा वीडियो है उसी पे है, तो आप लोग उसको भी देख सकते हैं। लेकिन हम एक बार फिर से पुनः बता देंगे, क्योंकि कुछ लोगों का प्रश्न ये था कि पेंट सेलेक्ट कर रहा है नहीं आ रहा, तो यहाँ मैंने पेंट सेलेक्ट करके आपको दिखा दिया कि पेंट मैंने इस आइटम को प्रोडक्ट आइटम और प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन ये जरूर फॉलो करिएगा, ये फॉलो करने पे ही वो रेट आएगा, ठीक है। क्वांटिटी में हमने यहाँ पे एक क्वांटिटी यानी ये 1 लीटर पे आता है, यहाँ पे 5 लीटर भी सकता है, 10 लीटर भी, 1 लीटर हमने एंट्री किया। 1 लीटर उसका जीएसटी आपको ऑटो कैलकुलेटेड है, किस जीएसटी कैटेगरी में हो जाएगा, हमें कितना परसेंट डिडक्ट करना है वो हम यहाँ पे एंट्री कर देते हैं। 1% में डिडक्ट करना है, 2% करना है तो 1% सीजीएसटी एसजीएसटी करना है। उसके बाद आईटीटीडीएस करना है, कितना परसेंट करना है तो 1% करना है, तो 1% हमने कर दिया। उसके बाद कैलकुलेटर पे क्लिक कर देते हैं। चलिए ये हमारा टोटली जो प्रोडक्ट है वो ऐड हो गया। आयरन का भी सॉरी पेंट का भी ये आपको मटेरियल अमाउंट टैक्स डिडक्शन के साथ कितना होगा इसको भी हम लोग ऐड कर लेते हैं इसी बिल वाउचर पर। इसे बिल वाउचर सबका अलग अलग बनेगा, लेकिन हमने एक एग्जांपल दिया है किन किन आइटम्स का आप एक ही वीडियो में देखना चाहते हैं, किस आइटम का कितना रेट है, तो वो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं कि कौन कौन से आइटम का क्या रेट है। ये रेट दिखाने के लिए ही ये मैंने किया है कि टैक्सेबल अमाउंट क्या होगा, पेंट का आइटम क्या होगा। तो ये टोटल डिटेल आपको कहाँ से मिलेगा, हमारे यूट्यूब चैनल से मिलेगा, ठीक है। तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए, इसे बेहतर तरीके से मैं काफ़ी अभी जब भाषा जनरेट हो जाएगा तो यहाँ पे आपको सेव कर देना है, ठीक है। सेव करते ही आपका एफटीओ में चला जाएगा। अब ये पूरा स्टेप देखने के लिए आपको फिर से हमारा जो ये वीडियो होगा ये वीडियो आपको देखना पड़ेगा, जो यहाँ पे दिया गया है वेंडर पेमेंट वाला जो वीडियो है। इस प्रकार से आप ये जो प्ले लिस्ट है इसको शेयर भी कर सकते हैं, किसी को शेयर करना चाहते हैं तो हर स्टेप इसमें आपको दिया गया। सेटिंग किस प्रकार से नहीं हो पा रहा है, ये पंचायत का पंचायत सचिव लोग नहीं सेटिंग कर पा रहा, तो उसके लिए भी यहाँ पे वीडियो उपलब्ध है। तो आपको पूरी जानकारी ई पंचायत हो चाहे ग्राम सभा हो, पूरी जानकारी आपको यहाँ पे आपको मिल जाएगी। चलिए धन्यवाद, फिर मिलेंगे, जल्द मिलेंगे। अधिक से अधिक कमेंट कीजिए ताकि उस कमेंट के आधार पे उससे बेस्ट वीडियो मैं आप सभी के सामने लेके आ सकूं, जितना बेस्ट हो सके उतना बेस्ट।